me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I might open like a car. Is it open like a core? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो लोगों को जो बैटल कर रहे होते हैं। इनकी बैटल कुछ ज़्यादा ही इंटेंस मोड में जा रही थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसी वजह से इस तरह लड़ रहे हैं। फिर हम देख पाते हैं गोकू को। असल में ये बैटल गोकू के साथ चल रही थी और गोकू ने अपना कामेहामेहा बना रखा है और वो अपने कामेहामेहा को शूट कर देता है। फिर हम गोकू के ओपोनेंट को देखते हैं जिसे वो कामेहामेहा लग चुका है और गोकू का ये जो ओपोनेंट है काफ़ी हद तक वेजिटा की तरह दिख रहा होता है, पर उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से पिंक होती है जैसे कि मार्जिन बुक की है। इस मोड़ पर गोकू का ये ओपोनेंट गोकू के आगे घुटने टेक देता है। फिर हम एक फीमेल सैन को देखते हैं जिसने गोकू के साथ सफ़र करना चालू किया है। ये फीमेल सैन गोकू की पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी क्योंकि गोकू की पावर सीरियसली एक नेक्स्ट लेवल पर चल रही थी। वो सैन गोकू के फ्रेंड से पूछते आखिर गोकू में इतनी पावर आई कहाँ से। गोकू का फ्रेंड कहता है तुम शायद से हमें नई नई ज्वाइन करी हो, इसकी वजह से तुम्हें शायद से पता नहीं होगा। हम कहीं भी होम स्टे वगैरह लेते हैं तो फिर मैं तो आराम करता हूँ, पर गोकू आराम बिल्कुल नहीं करता। गोकू फिर भी ट्रेनिंग करते रहता है और गोकू अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते रहता है। तभी गोकू को फिर से एक सील मिल जाता है और वो सील पूरी तरह से हार्ट शेप का होता है और उसका कलर पिंक होता है। और इस मोड़ पे गोकू के पास पूरे 6 बैचेस आ चुके थे। 6 में से पूरे 5 सैन एम्परर्स को गोकू ने एक ही ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हराया है। वो है शैडो प्लस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट का कम्बाइनेशन। इसकी वजह से गोकू पूरे 5 मैचेस जीता है और वो भी सैन एम्परर्स के खिलाफ। सैन एम्परर 6 बात में गोकू को एक ऐसी चीज़ कह देता है जिसकी वजह से गोकू और मोटिवेट होने वाला था। सैन एम्परर 6 कहता है तुमने अभी तक जिन भी 6 सैन एम्परर्स के साथ बैटल करी है वो सभी लोअर थे। अब तुम जिन भी 5 सैन एम्परर्स के साथ बैटल करोगे वो सभी अपर रहेंगे और उनके अंदर पावर्स का काफ़ी बड़ा गैप आता है। मुझे नहीं लगता वहाँ पर तुम सर्वाइव कर पाओगे। गोकू उसकी ये बात सुनकर कहता है ऑलराइट, तो जल्दी मुझे बता दो कि अगला सैन एम्परर मुझे कहाँ पर मिलने वाला है। मैं उससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ऑलराइट, तो फिर मैं अपने आगे के सफ़र पर जा रहा हूँ। थैंक यू मेरे साथ ये फ्रेंडली बैटल करने के लिए। वो सैन एम्परर गोकू को 7 सैन एम्परर का रास्ता बता देता है। जैसे ही गोकू वहाँ से चले जाता है वो सैन एम्परर कहता है मानना पड़ेगा, एक नंबर का साइको बंदा था। ये फ्रेंडली बैटल कर रहा था, इतना इंटेंस में फ्रेंडली बैटल कोई करता है क्या। बट मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि अपर 7 भी एक नंबर का साइको है। साइको और से साइको हो जाने दो। फिर हम इस सैन वॉरियर की एक छोटी सी झलक देख पाते हैं। इसके पूरे बाल ब्लू कलर के लग रहे थे और इसके कपड़े भी ब्लू कलर के ही थे, बस इसने जो टर्टल नेक पहनी थी वो पूरी तरह से वाइट थी और ये दिखने में किसी साइको से कम वाकई में नहीं लग रहा था। इस कैरेक्टर को देखकर आप में से काफ़ी सारे लोगों की यादें ताज़ा हो गई होगी। इसका नाम है डार्क जीन। इस स्टोरीलाइन में ये अपर 7 बना है और इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और तुम समझ जाओ ये इतना बड़ा साइको है। जब भी ये कोई भी मैच जीतता है तो फिर ये हारने वाले सैयन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी पावर्स खींच लेता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। फिर हम देखते हैं फीमेल सैन को। फीमेल सैन गोकू के फ्रेंड से पूछते मुझे तुम पर क्यों तो डाउट आ रहा है, तुम मुझे अपर 12 लग रहे हो क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हिडन है बिल्कुल गोकू की तरह, और तुम गोकू के साथ पहले से ट्रैवल कर रहे हो। तुम ही हो जो इतने टाइम से गोकू को सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहा है। मैं सारी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ, मैं जानना चाहूँगी तुम अपर 12 तो नहीं। गोकू का फ्रेंड फीमेल सैन से कहता है मैं अपर 12 तो बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, मेरे पास इतना पोटेंशियल नहीं है। इसकी वजह से मेरा पोटेंशियल किसी को दिखता ही नहीं है, जो है ही नहीं वो दिखेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और रही बात इन्फॉर्मेशन निकालने की, तो तुम अगर लोगों के साथ बात करोगे तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। फीमेल सैन गोकू के फ्रेंड के ऊपर भरोसा कर लेती है। गोकू के फ्रेंड के ऊपर भरोसा करते ही उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ये गोकू के साथ घूम क्यों रहा है। तभी वहाँ पर गोकू आता है। गोकू उन दोनों से कहता है तुम दोनों कभी ट्रेन क्यों नहीं करते,
मैं देखो ऐसे ट्रेन करते रहता हूँ, इसकी वजह से मैं इस लेवल पर पहुँच गया और मैं पावरफुल भी हूँ। तुम्हें भी ट्रेन करना चाहिए, आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर गोकू और उसकी टीम कुछ टाइम के बाद पहुँच जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में उनकी लड़ाई होने वाली थी बॉडीगार्ड से। बॉडीगार्ड से लड़ाई होने के बाद गोकू की लड़ाई होगी सैन एम्परर से। और ये जो 7 सैन एम्परर है ये थोड़ा सा पावरफुल है 6 से। पर वो लोग उस डिस्ट्रिक्ट में रात को पहुंचे थे, इसकी वजह से वो कहीं पे तो होम स्टे करके रुकने का डिसाइड करते हैं। और सिर्फ डिसाइड करते ही उन्हें होम स्टे जल्दी मिल जाता है। फिर वो लोग एक दूसरे की लाइफ के बारे में छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करने लग जाते हैं। तभी गोकू का फ्रेंड गोकू से कहता है, गोकू मुझे ज़रा बाहर इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो करके जल्दी वापस आ जाऊँगा। और वो रात को ही निकल जाता है। गोकू को उसके ऊपर डाउट होता है, पर गोकू उसे उसकी प्राइवेसी के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली पहले से कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा था, उसके मसल कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहे थे, उसकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इस मोमेंट पे उसकी एज 500 साल से भी ज़्यादा है। फिर हम जान पाते हैं कि ब्रोली के साथ हो क्या रहा है। असल में ब्रोली एक ऐसी डायमेंशन में फंस चुका है जहाँ पर डीमन एम्परर्स रहते हैं और पूरे 5 डीमन एम्परर्स ब्रोली के पीछे उसका शिकार करने के लिए पड़े हुए हैं। पर ब्रोली यहाँ से वह अपनी जान बचा के पहले भाग रहा होता है, पर फिर बाद में ब्रोली उन्हें ही मारकर उनकी एनर्जी अपने अंदर लेना चालू कर देता है। इसकी वजह से ब्रोली की एनर्जी तो बढ़ती रहती है और डायमेंशन दूसरा होने की वजह से यहाँ पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अलग चल रहा है। इस मोमेंट पे उसने पूरे 500 ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, वो भी सैन एम्परर्स यानी डीमन एम्परर्स से लड़ते लड़ते। और देखा जाए तो ब्रोली इन डीमन एम्परर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि ब्रोली को ये लग रहा था कि सुपर ड्रैगन बॉल्स ने अपना काम अच्छे से किया और के यहीं पर टेलीपोर्ट हो गई होगी, पर इन डीमन एम्परर्स ने उसकी जान ले ली। इसकी वजह से ब्रोली अब इनकी जान लेना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम देखते हैं फीमेल सैन और गोकू बात कर रहे होते हैं। फीमेल सैन गोकू से पूछती है, आखिर तुम्हारी कोई फैमिली वगैरह है क्या? फिर गोकू अपनी सीरियस साइड को छोड़कर अपनी कॉमन साइड यानी कि उसकी जो फ़नी साइड है उसके अंदर आ जाता है। वो थोड़ा फ़नीली बात करने लग जाता है और वो कहता है, हाँ मेरी भी फैमिली है, मेरे भी 2 बेटे हैं, इनफैक्ट मेरी ग्रैंड डॉटर भी है। मेरी वाइफ चीची, मुझे उसकी काफ़ी याद आती है। मैं काफ़ी टाइम हुआ गोटेन के साथ नहीं खेला हूँ और गोहान के साथ ट्रेनिंग में इसे भी मिस करता हूँ। गोहान में से कभी कभी ही ट्रेनिंग करता है। फीमेल सैन गोहान नाम सुन के थोड़ी सी शॉक होती है। वो गोकू से पूछती है, क्या गोहान आपका बेटा है? गोकू से करेक्ट कराते हुए कहता है, असल में मेरा जो बेटा गोहान है वो अलग है और यहाँ का गोहान जरा अलग है। मेरा बेटा जो है उसे ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर इत्तेफाक तो देखो वो भी एक हाफ सैन है। तभी गोकू का फ्रेंड घर पर आता है और गोकू से कहता है, तो गोकू तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ ऐसी नोटिस करी है और सबसे ऐसी पूछताछ करी है कि मुझे पता चला है कि यहाँ से जो 12 सैन एम्परर्स है उनमें से काफ़ी सारे सैन एम्परर्स के सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है और वो एक ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोकू लड़ाई से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। वो मेडिटेशन करता है और थोड़ी फार ट्रेनिंग करता है ताकि उसे बैटल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जब गोकू 7th एम्परर के बॉडीगार्ड से मिलता है तो गोकू थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि 7th एम्परर का बॉडीगार्ड कुछ अलग ही ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर रहा होता है और वो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर रहा है और वो एक हाफ सैन है। पर तभी वो बॉडीगार्ड गोकू से कहता है, तुम्हारी पैंट काफ़ी हद तक गोहान से मिलती है और तुम्हारे कपड़े भी, क्या सन गोहान और तुम कहीं से भी रिलेटेड हो? गोकू कहता है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, तुम इस बातों पर ध्यान मत दो और तुम मेरे साथ बैटल करो। बैटल के दौरान गोकू अपनी सेम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उस हाफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करता है जो हाफ MUI और हाफ शैडो है और इसके अंदर गोकू जीत जाता है, क्योंकि बॉडीगार्ड इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, पर ये बॉडीगार्ड बाकी बॉडीगार्ड से ज़्यादा पावरफुल था। जैसे ही बैटल ख़त्म होती है फीमेल सैन उस बॉडीगार्ड के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम गोहान से मिल चुके हो क्या, और अगर तुम उससे मिल चुके हो तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो और उसके फिजिक वगैरह के बारे में बताओ, उसके पावर्स के बारे में बताओ। फीमेल सैन के ऐसे सवाल सुनकर बॉडीगार्ड को ऐसा लगता है कि फीमेल सैन गोहान से बैटल करना चाहती है। बॉडीगार्ड फीमेल सैन से कहता है, देखो अगर तुम मुझसे बैटल करना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो मुझसे 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल है और वो साइलेंट रहना पसंद करता है और उसके पास बैटल IQ भी काफ़ी अच्छा है। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ कि वो इस पूरे टाइमलाइन का, इस पूरी जगह का तीसरा सबसे पावरफुल सैन है, तो उससे बैटल करने के बारे में सोचना भी मत।
उसके पास भले ही तुम्हारी तरह सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, पर उसकी बेस पावर ही मेरे ट्रिपल पावरफुल है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि क्या ब्रोली उस डीमन रेल्म में लाइफ टाइम के लिए फंस चुका है या फिर उसके बाहर आने के कोई भी चांस बचते हैं, और क्या होगा अगर ब्रोली की मुलाकात उस सैम से हो जाए जो गोकू को मारना चाहता है, क्या हो सकता है आगे। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो का दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और आज के इस वीडियो का टारगेट है पूरे 50 कमेंट्स का, तो देखते हैं 50 कमेंट्स होने में कितनी टाइम लगते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।